हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 10वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है इन द पार्क। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ हमने पहले ही कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप आज के हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि बेस्ड है आपके बुक के 10वें चैप्टर पर, जिसका टाइटल है इन द पार्क। आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इन न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला वर्ड है क्रीपर, CREEPER। क्रीपर का मतलब होता है बेल या फिर लता। लता वाले जो फूल होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्रीपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइड्स, RIDES। राइड्स का मतलब होता है सवारी, या फिर झूले को भी हम राइड्स कहते हैं, जिन झूलों पर हम बैठ करके झूलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लाइड, SLIDE। स्लाइड का मतलब होता है फिसलने वाला झूला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्विंग, SWING। स्विंग का मतलब होता है झूलने वाला झूला। हमारा अगला वर्ड है मेरी गो राउंड, MERRYGOROUND। मैरी गो राउंड का मतलब है गोल घूमने वाला झूला। और हमारा लास्ट वर्ड है सीसा, SEESAW। सीसा का मतलब होता है झूला पट्टी या फिर पट्टी वाला झूला, जिस पर दो बच्चे बैठ करके झूल सकते हैं। ये एक पट्टीदार झूला होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपकी बुक के कुछ न्यू वर्ड्स। चलिए हम अब अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो पहला कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके अंतर्गत कई प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, Where did आलोक and his friends decided to go? आलोक और उसके दोस्तों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक and his friends decided to go in an open green place। आलोक और उसके दोस्तों ने एक खुले हरे भरे स्थान पर जाने का निश्चय किया, या फिर उन्होंने एक पार्क में जाने का निश्चय किया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, नेम एनी 2 राइड्स विच यू फाइंड इन द पार्क। दो झूलों का नाम लिखना है जिसको आपने पार्क में देखा या जिसको आपने पार्क में पाया। तो दो ऐसे कौन से झूले हैं? पहला हमारा झूला है मेरी गो राउंड, जिसपे गोल गोल घूमा जाता है, और हमारा दूसरा है स्विंग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेरी गो राउंड एंड स्विंग वर 2 राइड्स इन द पार्क। ऐसे हमने उस पार्क में कई झूले देखे थे, जैसे सीसा है, मेरी गो राउंड है, स्विंग है और स्लाइड है। तो तमाम तरीके के हमने झूलों को देखा, लेकिन हमें 2 ही झूलों का नाम लिखना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेरी गो राउंड एंड स्विंग वर 2 राइड्स इन द पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, मेंशन द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क। उन वस्तुओं का उल्लेख कीजिए या उन चीजों का उल्लेख कीजिए जिनको पार्क में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइड्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, क्रीपर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा कैन बी सीन इन द पार्क। अर्थात हम पार्क में झूलों को, फूलों को, पेड़ पौधों को, लताओं को, चिड़ियों को और कीट पतंगों इत्यादि को हम पार्क में देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, व्हाट वर द किड्स डूइंग इन द पार्क। छोटे बच्चे उस पार्क में क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क। जो छोटे बच्चे थे वे पार्क में खेल रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, व्हाई डू चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क। बच्चे पार्क में भ्रमण करना क्यों पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन लव टू विजिट पार्क्स टू प्ले एंड एंजॉय।
बच्चे पार्क में खेलने और आनंद लेने के लिए जाना पसंद करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, हु वाज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क? कौन पार्क में मधुर गीत गा रहा था? अब देखिए, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला हमारा विकल्प है इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, दूसरा है बटरफ्लाईज, तितलियां, तीसरा है बर्ड्स, चिड़ियां, और चौथा है एनिमल्स, जानवर। तो आप बताइए कि कौन जो है पार्क में मधुर गीत गा रहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क। आप किस पे निशान लगाएंगे? बर्ड्स पे निशान लगाएंगे। चिड़ियां जो है वो पार्क में मधुर गीत गा रही थीं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। चलिए अब हम वर्ड पावर की तरफ चलते हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए एंड यूज दीज प्लूरल्स, और इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग करिए कहां पे? टू फॉर्म सेंटेंसेस, वाक्यों के निर्माण में, ऑफ योर ओन, अपने स्वयं के, इन योर नोटबुक, अपनी उत्तर पुस्तिका में। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जो सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में है। इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म बनाना है, बहुवचन बनाना है, और फिर इन्हीं शब्दों के द्वारा आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, एक वाक्य का निर्माण करना है, और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो चलिए हम इन शब्दों के प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, फिर इसके बाद हम इन्हीं शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करेंगे। आपको करना क्या है? जितने भी शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं, हर शब्द के अंत में यस लगा देना है। प्लूरल बनाने के लिए किसी भी शब्द के अंत में हम यस लगाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उसमें यस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जितने भी शब्द दिए गए हैं, इन सारे शब्दों में हमें यस लगा देना है, और ये सारे शब्द सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम इनका वाक्य प्रयोग कर लेंगे, इनके द्वारा हम एक वाक्य का निर्माण कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला शब्द है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त। अब इसको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें यस जुड़ जाएगा, और तब इसकी हिंदी होगी मित्रों या फिर दोस्तों। और जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। छोटे छोटे पौधों को हम प्लांट्स कहते हैं। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इस शब्द में यस जोड़ देंगे और ये शब्द हो जाएगा प्लांट्स। अब प्लांट्स का मतलब होता है कई सारे पौधे। जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग होगा, द पार्क वाज फुल ऑफ मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स। पार्क बहुत सारे सुंदर पौधों से भरा हुआ था। हमारा अगला शब्द है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। आप देखते होंगे कि फूलों पर छोटे छोटे कीड़े बैठे रहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी अंत में यस जोड़ देंगे और ये शब्द हो जाएगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब हो जाएगा कई सारे कीड़े। और जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग होगा, देयर वर मेनी इंसेक्ट्स इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे कीड़े थे। हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, इस बात का जिक्र भी आया था, इसलिए हमने सेंटेंस क्या बनाया है, देयर वर मेनी इंसेक्ट्स इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे कीड़े थे। अगला वर्ड है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गीत, और जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा सॉन्ग्स। और जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य प्रयोग होगा, द बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क। चिड़ियाँ पार्क में मधुर गीत गा रही थीं। हमारा अगला शब्द है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। अब एक चिड़िया की बात यहाँ पे हो रही है, बर्ड का मतलब होता है एक चिड़िया। लेकिन जब हम इसमें यस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा और तब हमारा शब्द क्या होगा, बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब होता है कई सारी चिड़ियां। और इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करना चाहें तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, देयर वर मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स। वहां बहुत सारी सुंदर चिड़ियां थीं।
हमारा अगला वर्ड है किड। किड का मतलब होता है छोटा बच्चा और यह एक वचन में आता है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा किड्स और इसका वाक्य प्रयोग होगा द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में छोटे बच्चे खेल रहे थे। ये आपके चैप्टर में आया हुआ है सेंटेंस, द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क। हमारा अगला वर्ड है ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, यानी कि यह एक वचन में है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसी शब्द में यस जोड़ देंगे और ये शब्द हो जाएगा ट्रीज। और ट्रीज का मतलब होता है कई पेड़, बहुत सारे पेड़। और इसका वाक्य प्रयोग होगा वी शुड नॉट कट द ट्रीज। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। और हमारा लास्ट का वर्ड है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला और यह एक वचन है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये शब्द हो जाएगा स्विंग्स, यानी कि अंत में एस जोड़ देंगे और तब इसकी हिंदी हो जाएगी बहुत सारे झूले। और इसका वाक्य प्रयोग होगा देयर वर मेनी स्विंग्स इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे झूले थे। आपने चित्र में देखा भी होगा कि पार्क में बहुत सारे झूले थे, जैसे पट्टी वाला झूला है, रस्सी वाला झूला है, गोल गोल घूमने वाला मेरी गो राउंड वाला झूला है, कुछ झूले हैं जो सरकने वाले हैं। तो इस तरह से कई सारे झूले जो है वो पार्क में मौजूद थे। तो इस तरह से वर्ड पावर का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अब आ जाइए लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। लैंग्वेज प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। टेबल में दिए गए शब्दों की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करिए। आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस की रचना करनी है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस बनेगा वो होगा मोहन प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलता है। हमारा अगला सेंटेंस होगा रीता राइट्स विद अ पेन। रीता कलम से लिखती है या रीता एक कलम से लिखती है। हमारा अगला सेंटेंस जो बनेगा वो होगा दे वॉक विद देयर स्टिक। वे अपनी छड़ी के साथ टहलते हैं। जैसे क्या है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे जब सुबह के समय टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वे एक छड़ी लेकर के जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हॉबी होती है छड़ी के सहारे जो है टहलने की। तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा दे वॉक विद देयर स्टिक। हमारा अगला सेंटेंस बनेगा वी स्विम विद आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के साथ तैरते हैं। स्विम का मतलब होता है तैरना। और हमारा लास्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा यू डांस विद योर फ्रेंड्स। तुम अपने दोस्तों के साथ डांस करते हो, नाचते हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत दिया गया क्वेश्चन भी यही समाप्त होता है। अब आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत है। ये तो आपको खुद से करना है, लेकिन चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उसमें केवल एक ही वर्ड फिलअप करने के लिए दिया जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2 से 3 शब्दों को फिलअप करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस बनेगा आई हैव अ पेट। मेरे पास एक पालतू जानवर है। इट इज अ डॉग। यह एक कुत्ता है। इट्स कलर इज ब्राउन। और इसका रंग भूरा है। हमारा अगला सेंटेंस है इट हैज 4 legs। इसके पास 4 पैर हैं एंड 1 लिटिल टेल। और एक छोटी पूंछ है। हमारा अगला सेंटेंस है इट शोज। यह प्रदर्शित करता है इट्स फीलिंग, अपनी इच्छाओं की, बाई वैगिंग इट्स टेल। वैगिंग का मतलब है हिला करके। यह अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन अपनी पूंछ को हिला करके करता है। हमारा अगला सेंटेंस है इट इज वेरी फेथफुल टू मी। यह मेरे प्रति बहुत ही वफादार है। इट बार्क्स। यह भौंकता है एट द स्ट्रेंजर्स। विचित्र लोगों को देख करके, अजनबियों को देख करके यह भौंकता है। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट ईट्स। यह खाता है एवरीथिंग, सब कुछ, आई गिव टू हिम, जो मैं उसे देता हूं।
और हमारा लास्ट का सेंटेंस है आई लव माई पेट वेरी मच। मैं अपने इस पालतू को बहुत पसंद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।